हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और बेटे हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। बुक है एबीसी ऑफ फिजिक्स। पेज नंबर मेरी बुक में 153 है। ये एक ओल्ड एडिशन है, आपकी बुक में पेज नंबर बदल सकता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, FANP, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं शुरू में वेलोसिटी 4 है, ये -2 है ना, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। और आपको देख रहे हैं इधर टाइम है 10 सेकंड तक समय है। आपको इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पता करना है। क्या पता करना है? डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें मालूम है, बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव आएगा। फिर ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बेटा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। फिर ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों तो आपके ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा 10 सेकंड में कुल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। ठीक है, तो जरा बताओ मुझे भाई, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक ही लाइन है जो आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। ये हमें मालूम है। अब इसी का हेल्प करो। चलो भाई जरा बताओ S1 कितना आना है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। अब S1 माने इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। चलो बोलो, इस रेक्टेंगल की देखो ये ब्रेथ कितनी है? ये देखो 0 से 2 तक है, और ये ऊंचाई 4 है 0 से 4 तक। तो 4 इंटू 2 तो 8 मीटर आ गया पहला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। S2 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लगा दे रहा हूं। रेक्टेंगल की देखो बोलो, ये कितनी है? -2, नेगेटिव आ ही चुका है, तो -2 माइनस ये आ गया, 2 ये आ गया। और ये देखो 2 से शुरू हुआ है और 8 तक गया है, तो कितनी लंबाई हुई? 8 - 2 यानी 6। देखो देख लो, 2 और 2 4 और 2 6, या 8 - 2 यानी 6 हो गया ये। प्लस S3 देखना है। S3 देखो, ये ऊंचाई कहां तक गई है? 6 तक। देख लो ध्यान से, 6 तक। ये ऊंचाई कहां तक गई है? 6 तक। और ये चौड़ाई गई है 10 - 8 यानी 2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2। 2 कैसे? 10 - 8 ये 2, ये ऊंचाई 6। क्लियर है? तो देखो बेटा, 6 2 जा 12 ये प्लस के हैं, ये 6 2 जा 12 माइनस के हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 8 मीटर। बस इतना सा ही करना है। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना अच्छे से आ गया होगा। सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना होता है। अगर वो ऊपर वाली साइड है तो पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली साइड है तो ऑटोमेटिक सॉल्व करोगे, आएगा ही नेगेटिव, या समझ लो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का आएगा। ओके, तो इस तरह से इसे कर सकते हो। एक सवाल और देखो, क्वेश्चन नंबर, अगला एक और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो जरा इसको ध्यान से समझो सारे लोग। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के दिखा रहा हूं आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना भाई जरा। देखो, दिखा? देखो भाई, ये है 7। ए मोटर साइक्लिस्ट गोस फ्रॉम स्टेशन A to B एट 40 किलोमीटर पर आवर। ए से बी पर गया है, तो उसने स्पीड कितनी रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर। एंड देन रिटर्न्स फ्रॉम B to A, फिर B से A पर वापस आ गया है एट 120 किलोमीटर पर आवर। लौटते समय बहुत तेज आया है, स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप। तो आपको एवरेज स्पीड भी पता करनी है
और एवरेज वेलोसिटी भी पता करनी है। अब बताओ जरा, पहले कहां गया है, ए टू बी, जरा देखो ध्यान से वो इस पर, अब कॉपी पर, तो ए से बी गया है, पहले देखना ध्यान से, ए से बी तक गया है। मान लो ये डिस्टेंस x है, x किलोमीटर है, और उसकी पहले वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ है सवाल में, ये वेलोसिटी 40 दी हुई है। अब b से a तक वापस लौटा है, लौट के a पर ही आ गया है, और उसकी अब यहां है स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। अब बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कुल कितना चले और उसको चलने में कुल कितना समय लगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बताओ टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, बताओ सारे बच्चे बताओ। x तो गया और x आया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, जाना भी प्लस है आना भी प्लस है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x किलोमीटर। अब टाइम बताओ, तो पहले जाने में कुछ समय लगेगा t1 और आने में भी कुछ समय लगेगा t2। अब सवाल है t1 और t2 को कैसे कैलकुलेट करोगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x है, स्पीड 40 है, तो पहला टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस अगला टाइम भी होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लौटते समय भी डिस्टेंस x है, स्पीड 120 है, तो x अपॉन 120। चलो भाई जरा अब एलसीएम वगैरह बता लो फटाफट से। चलो कितना हो जाएगा, 2x अपॉन ये एलसीएम वाली लाइन 120 एलसीएम आ जाएगा, 40 3 जा 120 3x हो जाएगा, और 120 1 जा 120 x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4x, और 120 कहां चला जाएगा, ये ऊपर 120, 2x से x कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से 120 कट जाएगा 60 बार, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना बेटा, कई लोग ना एवरेज स्पीड ऐसे नापते हैं, 40 और 120 को जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है, ये गलत है, ये एवरेज स्पीड नहीं है, ठीक है, इससे सारे आंसर गलत हो जाते हैं बच्चे के। आप खुद ही देखो, 40 और 120 को जोड़ोगे कितना आएगा 160, और डिवाइडेड बाई 2 लिख दोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर आएगा, आंसर कितना आया है 60। इसका मतलब ये मेथड गलत है। ये सिर्फ तभी होती है एवरेज स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो। ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन तो कतई नहीं है ना। तो बेटा ये ध्यान रखना है, इसमें एवरेज स्पीड निकालने का एक ही तरीका होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। अब सेकंड पार्ट में निकालना है हमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड हो तो यहां डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी हो तो यहां डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी हो तो यहां डिस्प्लेसमेंट आता है, ध्यान रखेंगे, और स्पीड हो तो यहां डिस्टेंस आता है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन भी ए, जहां थे गए और लौट के फिर वहीं आ गए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोलो 0। या ऐसे समझ लो, यहां से यहां गए तो x, लौटे
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है माइनस एक्स। अब दोनों को ऐड करो, x और माइनस एक्स 0। या ऐसे समझ लो a पर थे, अभी भी a पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 0, जहां थे वहीं हो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन, अब टाइम कुछ भी हो, 0 में आप किसी भी चीज का डिवाइड कर लो, आंसर तो 0 ही आएगा। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी मानी जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर। समझ आ जाना चाहिए, बड़ा आसान है। एक सवाल और ले लेते हैं, जरा देखो, आसान सही है, मुश्किल नहीं है सवाल, आसान सवाल है। देखो जरा, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ये अच्छा सवाल है, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 केयरफुली देखो तुम लोग भी, भाई दिखा है, देखो जरा 8। एक कार covers the first 1/3 of a distance x at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। यानी शुरू में डिस्टेंस 1/3 जो चली है, x/3 डिस्टेंस जो चली है, उसमें स्पीड रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। द सेकेंड 1/3 फिर x/3 चले हो, स्पीड रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर आप लास्ट 1/3 जो चले हो, यानी x/3 फिर चले हो, और उसमें स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ओवर द एंटायर डिस्टेंस x। तो आपको एवरेज स्पीड पता करनी है। कितने स्टेप में चले हो? 3 में। पहले x/3 10 से, फिर x/3 20 से, फिर x/3 60 से। तो आपको एवरेज स्पीड पता करनी है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना सभी लोग केयरफुली। तो बताओ जरा, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, सारे बच्चे बताओ। तो एवरेज स्पीड शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, एवरेज स्पीड देख लो, स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बताओ टोटल कितना चले हो भाई, x/3 फिर x/3 फिर x/3, तीनों को ऐड कर लोगे तो कुल तो x ही चले हो। टाइम, पहली यात्रा में t1 लगा, दूसरी यात्रा में t2 लगा, तीसरी जर्नी में t3 लगा। अब बताओ टाइम कैसे निकालोगे भाई। टाइम फिर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है पहले में x/3, स्पीड अभी भर रहे हैं, इसमें भी डिस्टेंस x/3, स्पीड अभी यहां लिख देंगे, और इसमें भी x/3 डिस्टेंस, स्पीड अभी भर रहे हैं। तो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली स्पीड थी भाई साहब, कितनी थी 10, दूसरी थी भाई साहब 20, और आखिरी वाली स्पीड थी भाई साहब 60। क्लियर है। अब जरा बताओ, एलसीएम वगैरह ले लो, अब कोई खास काम तो है नहीं। बोलो जरा x अपॉन, तो देखो बेटा ये 30 है, ये आप देख ही रहे हो, है? तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 × 60। चलो बोलो भाई कितना आएगा। 10 से 60 6 बार कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 6x तो यहां से आ जाएगा। 20 से ये 3 बार कटेगा तो 3x आ जाएगा, और ये x आ जाएगा। चलो हिसाब लगाओ कितना आएगा। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी बेटा x अपॉन 6x और 3x, 9x और 1x, 10x डिवाइडेड बाई 180। 180 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा x इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10x। x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो एवरेज स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे मत कर देना कि पहले 10 थी, फिर 20 थी, फिर 60 थी। तो 10 और 20, 30 और 60, 90 डिवाइडेड बाई 3। तो 90 में 3 का डिवाइड कर दो, 30 किलोमीटर पर आवर।
वो गलत है। अच्छा, तो सही आंसर है 18 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये तीनों सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है सवाल करने में? अच्छा भाई, ठीक है।